गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि सोचा है तो पूरा होगा, सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। जब कुछ सोचा है तो उसे शुरुआत आज से ही करनी होगी, कल पे नहीं छोड़ना कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। ठीक है, सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। बिल्कुल सही बात है, पहले खुद को तैयार करना होगा, पहले खुद से लड़ना होगा। दुनिया से तो बाद में लड़ने की सोचेंगे। ठीक है, तो किसी भी काम को करने के लिए, शुरुआत करने के लिए पहले खुद को तैयार करना पड़ता है, तब हम जाके किसी कार्य की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? मेरे हिसाब से सारे तंत्र कंप्लीट ही हो चुके हैं। एक दो सिस्टम बचा होगा, जैसे नर्वस सिस्टम भी हो चुका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो चुका है, पाचन तंत्र भी हो चुका है, रक्त परिसंचरण तंत्र भी, सारे ज़्यादातर हो चुके हैं। एक दो बचा होगा, उसे भी कंप्लीट करेंगे। सबसे अभी जो इसमें बचा हुआ है पेशी तंत्र, आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेशी तंत्र से। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहेंगे। आज का हमारा चैप्टर है पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। पहले चैप्टर का नाम डालेंगे पेशी तंत्र, पेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है पेशी तंत्र, यानी जहाँ पे बहुत सारी पेशियाँ इकट्ठी होगी, एक साथ होगी, उस पूरे समूह को क्या बोलेंगे? पेशी तंत्र बोलेंगे। अब देखते हैं पेशियाँ होती क्या है। तो जैसे मानव शरीर है, जो हमारा शरीर है वो किससे मिलकर बना है? वो अस्थियों से मिलकर बना होता है। जो ढांचा होता है हमारे शरीर का वो किससे मिलकर बना होता है? अस्थियों से मिलकर बना होता है। लेकिन हमारे शरीर को मूवमेंट दिलाने का कार्य किसका होता है? गति करने का कार्य किसका होता है? अगर हमारा हाथ हिल रहा है, मैं चल पा रही हूँ इधर उधर, पैर काम कर रहे हैं, पूरे शरीर में मूवमेंट हो रहा है, वो किस वजह से होता है? वो मांसपेशियों की वजह से होता है। किसकी? मसल्स की वजह से होता है, पेशियों की वजह से होता है। ठीक है, तो पेशियों का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर को गति प्रदान करना, यानी जो हमारे शरीर में गतिविधियां हो रही है वो किस वजह से हो रही है? मांसपेशियों की वजह से हो रही है। और हमारे शरीर में, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 600 के करीब होती है। लगभग 600 मांसपेशियां हमारे शरीर में होती है, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, तो हमें एक एक मांसपेशियों को पढ़ना है, कैसे, कौन सी मांसपेशी कहाँ पे स्थित होती है और उनका कार्य क्या होता है, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मांसपेशियाँ होती क्या है? जो हमारे शरीर को गति प्रदान करती है। मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। सबसे पहले लिखेंगे पेशी, पेशी या पेशिया। पेशी का मुख्य कार्य क्या है? पेशियों का मुख्य कार्य, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, मुख्य कार्य शरीर को, शरीर में गति प्रदान करना है। गति प्रदान करना, यानी हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियां होती है वो किसकी वजह से होती है? मांसपेशियों की वजह से है। ठीक है, हाथ पैर हिल रहे हैं, गर्दन हिल रही है, पैर काम कर रहे हैं, किस वजह से? मांसपेशियों की वजह से। मैंने आपको अस्थि तंत्र में दो चीज़ बताई थी, एक लिगामेंट और एक टेंडन ही। लिगामेंट क्या करता है? किससे जोड़ता है? बोन टू बोन, यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। टेंडन किसे जोड़ता है? बोन टू मसल, यानी अस्थि को मसल से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। अब हम देखेंगे कि जो पेशियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर की पेशियाँ। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करते हैं? ऊपर से शुरू करते हैं, सिर की पेशियों से शुरू करते हैं। सिर की पेशियाँ। ठीक है, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहेंगे। सिर की पेशियाँ, सिर की पेशियाँ कहाँ पे होती है? अधिकांश हमारे चेहरे वाले भाग में होगी। जो सिर की पेशियाँ होगी वो अधिकांश चेहरे वाले भाग में होगी। तो उसमें कौन कौन सी पेशियाँ होगी? अधिकांश
चेहरे वाले भाग में एक तो चबाने, उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, एक हाव भाव की पेशियों में और एक चबाने वाली पेशियों में। तो अलग अलग डिफाइन करेंगे एक एक को। सबसे पहले जो सिर की पेशियाँ है इसके बारे में लिख लेते हैं कि जो सिर की पेशियाँ है वो अधिकांश चेहरे वाले भाग में स्थित रहती है। अधिकांश चेहरे, कौन सी पेशियाँ? सिर की पेशियाँ। यहाँ पे मैंने लिखा है ना सिर की पेशियाँ, हेडिंग यहीं से लिखना शुरू करेंगे। अधिकांश चेहरे के चेहरे वाले भाग में या चेहरे के क्षेत्र में लिख लेंगे, चेहरे के क्षेत्र में स्थित रहती है, स्थित रहती है। कहाँ से कहाँ तक? सिरोवल्क के नीचे कपाल से गुंबज तक। गुंबज यानी वाल्ट ऑफ स्कल, क्या बोलते हैं इसे? कपाल और गुंबज, कपाल से गुंबज को क्या बोलते हैं? वाल्ट ऑफ स्कल। तो कहाँ से कहाँ तक रहती है? सिरोवल्क के नीचे, सिरोवल्क के नीचे कपाल से, कपाल का गुंबज, सिरोवल्क के नीचे कपाल का गुंबज, इसे क्या बोलते हैं? कपाल का गुंबज, इसे बोलते हैं वाल्ट ऑफ स्कल। वाल्ट ऑफ स्कल कहाँ पे रहती है? सिरोवल्क के नीचे कपाल का गुंबज ऑक्सीपिटोफेंटेलिस, नाम लिखेंगे ऑक्सीपिटोफेंटेलिस, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ ऑक्सीपिटोफेंटेलिस। पेशी की ऑक्सीपिटोफेंटेलिस पेशी की एपोन्यूरोसिस से ढका रहता है। पेशी की एपोन्यूरोसिस, इसे इंग्लिश में भी लिख देती हूँ एपोन्यूरोसिस से ढका रहता है। एपोन्यूरोसिस से ढका रहता है। अब आप पूछेंगे कि ये एपोन्यूरोसिस क्या होता है? तो ये एपोन्यूरोसिस क्या होता है? ये एक, जहाँ पे सारी, ये एक चादर के समान होती है। एपोन्यूरोसिस क्या होता है? एक, इसे नोट डाउन कीजिए, एक चादर के समान होती है। शरीर के कुछ भागों में टेंडन, यानी क्या बताया था मैंने, जो टेंडन होते हैं, शरीर के कुछ भागों में टेंडन फैलकर एक चादर का रूप धारण कर लेते हैं। शरीर के कुछ भाग, कुछ जैसे उदरीय भित्ति, जैसे पेट वाला भाग हो गया, तो उसमें कुछ क्या होगा, कुछ टेंडन मिलकर एक चादर का रूप धारण कर लेते हैं, मतलब उनका आकार ऐसा हो जाता है एक चादर के समान। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो सिर की जो पेशियाँ है वो अधिकांश चेहरे के क्षेत्र में स्थित रहती है और सिरोवल्क के नीचे कपाल का गुंबज, कौन सा? कपाल के गुंबज को क्या बोलेंगे? ऑक्सीपिटोफेंटेलिस पेशी की एपोन्यूरोसिस से ढका रहता है। ठीक है, एपोन्यूरोसिस से ढका रहता है। इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, इसके एंटीरियर, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, और पोस्टेरियर, एंटीरियर और पोस्टेरियर, दो भाग होते हैं, एंटीरियर और पोस्टेरियर। ठीक है, जो फ्रंटल अस्थि, जो क्या करते हैं? जो फ्रंटल अस्थि एवं ऑक्सीपिटल अस्थि पर स्थित रहते हैं। कहाँ पे स्थित रहते हैं? फ्रंटल अस्थि एवं ऑक्सीपिटल। ये मैंने आपको सारी अस्थियाँ उसमें ब्रेन वाला जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी पढ़ाई थी। ऑक्सीपिटल कहाँ पे? फ्रंटल अस्थि एवं ऑक्सीपिटल अस्थि पर स्थित रहते हैं। अस्थि
पर स्थित रहते हैं। ठीक है, तो जो सिर की पेशियाँ होती है वो अधिकांश चेहरे वाले भाग में स्थित रहती है। कहाँ पे? सिरोवल्क के नीचे कपाल का गुंबज यानी वॉल्ट ऑफ स्कल ऑक्सीपिटोफ्रंटैलिस पेशी की एपोन्यूरोसिस से ढका रहता है। एपोन्यूरोसिस मैंने आपको बताया कि जहाँ पे शरीर के कुछ भागों में क्या होता है, शरीर के कुछ भागों में उदरी, जैसे उदरीय भित्ति भी बोलते हैं, यानी पेट के अंदर की जो कोशिकाएं होती है वहाँ पे जो टेंडन होते हैं वो क्या करते हैं, एक चादर का रूप धारण कर लेते हैं, चादर की तरह उनका एक आकार बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर दो भाग होते हैं जो कहाँ पे होते हैं, फ्रंटल अस्थि पर और ऑक्सीपिटल अस्थि पर स्थित रहते हैं। ठीक है, ये सिर की पेशियाँ है। अब देखते हैं कि जो सिर की पेशियाँ है, सिर की पेशियों के अंदर ही चेहरे की पेशियाँ भी आएगी। चेहरे की पेशियाँ कौन कौन सी होती है, अब ये लिखेंगे, इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, चेहरे की पेशियाँ। सबसे पहले सर से लेके चलेंगे ना, सर से, फिर चेहरे की, फिर गर्दन की, फिर चेस्ट की, सारी पेशियों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। अब हेडिंग डालेंगे चेहरे की पेशियाँ, फेस मसल्स। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे, चेहरे की पेशियाँ, चेहरे की पेशियाँ, फेस मसल्स। ठीक है, अब चेहरे की पेशियाँ कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है हाव भाव वाली पेशियाँ और एक होती है चबाने वाली पेशियाँ। जो हाव भाव वाली दो, पहले इसके नाम लिख लेते हैं कि दो प्रकार की होती है। कितनी होती है ये, दो प्रकार की। कौन सी, हाव भाव वाली पेशियाँ, हाव भाव वाली पेशियाँ। दूसरी होती है चबाने वाली पेशियाँ, दूसरी होती है चबाने वाली पेशियाँ, चबाने वाली पेशियाँ। अब जो हाव भाव वाली पेशियाँ हैं, अब हाव भाव मतलब जो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे हाव भाव का एक्सप्रेशंस तो होते हैं हाव भाव, तो उसमें उसके अंदर कौन कौन सी पेशियाँ आती है, जैसे एक तो हमारी आँख के जो गोले होते हैं, नेत्र गोले बोलते हैं, वो उसमें क्या होता है कि एक गोलाकार पेशी होती है। जो हमारे आँख के गोले होते हैं उसमें एक गोलाकार पेशी होती है, वो क्या करती है, आँखों के गोलों को घुमाने का कार्य करती है, जिससे हमारे जो आँख खुलती है और बंद होती है वो किसकी वजह से होती है, जो आँखों में गोलाकार पेशियाँ होती है उनकी वजह से हमारी आँखें खुलती है और बंद होती है। एक आँख में 6 मांसपेशियाँ होती है, ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आप नोट डाउन करा दूंगी। एक आँख में 6 पेशियाँ होती है तो दोनों में कितनी हो गई, 12 पेशियाँ हो गई। ठीक है, आँख के गोलों को घूमने के लिए उस पर जो आँख के गोले होते हैं ना, जो हमारे उस पर जो अलग अलग छोटी छोटी पेशियाँ होती हैं, आँख के गोलों को घुमाने के लिए छोटी छोटी पेशियाँ होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन छोटी छोटी पेशियों को बोलते हैं ऑर्बेकुलरिस ऑक्यूलाई, ऑर्बेकुलरिस ऑक्यूलाई बोलते हैं छोटी छोटी पेशियों को। इसी तरह हमारे मुंह में भी होती है, हमारे मुंह के चारों तरफ भी गोलाकार पेशियाँ होती है, उन पेशियों को क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑर्बेकुलरिस, उन्हें बोलते हैं ऑर्बेकुलरिस ओरिस। ठीक है, जो आँखों वाली होती है उसे ऑर्बेकुलरिस ऑक्यूलाई बोलते हैं, जो मुंह के चारों तरफ घुमाने वाली जो पेशियाँ होती है, गोलाकार जो पेशियाँ होती है, उन्हें बोलते हैं ऑर्बेकुलरिस ओरिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हाव भाव वाली पेशियों को लिखेंगे। हाव भाव वाली जो पेशियाँ होती है उसमें लिखेंगे कि नेत्र के चारों ओर, आँखों के चारों ओर, आँखों के चारों ओर क्या होती है, गोलाकार पेशी स्थित रहती है। गोलाकार पेशी, एक एक पॉइंट नोट करा रही हूँ, अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, गोलाकार पेशी रहती है जिससे नेत्र खुलते और बंद होते हैं, जिससे नेत्र यानी आँखें
खुलते और बंद होते हैं, खुलते और बंद होते हैं, ठीक है, बंद होते हैं। फिर आँखों के गोलों को घुमाने के लिए क्या होती है, आँखों के गोलों को घुमाने के लिए, गोलों को घुमाने के लिए, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, मैं बोल भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ। घुमाने के लिए उस पर छोटी छोटी पेशियाँ होती है, उस पर छोटी छोटी क्या होती है, पेशियाँ लगी रहती है, छोटी छोटी पेशियाँ लगी रहती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, लगी रहती है, जिन्हें ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ठीक है, ओक्यूलाई कहते हैं, ओक्यूलाई कहते हैं। और प्रत्येक नेत्र में कितनी पेशियाँ होती है, 6 पेशियाँ होती है, ये भी नोट डाउन कर लेंगे। प्रत्येक नेत्र यानी आँख में 6 पेशियाँ होती है, 6 पेशियाँ होती है, ठीक है। ये तो हो गई आँख वाली। फिर इससे नीचे आएंगे चेहरे में, तो मुँह, इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। जो मुँह के चारों ओर गोलाकार पेशी होती है, जैसे आँख के चारों ओर होती है ऐसे मुंह के चारों ओर होती है, गोलाकार पेशी होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें ऑर्बिकुलरिस ओरिस बोलते हैं, जिन्हें ऑर्बिकुलरिस ओरिस बोलते हैं, ठीक है। तो जो आँख के चारों तरफ गोले होते हैं, छोटी छोटी पेशियाँ होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई बोलते हैं। जो मुंह के चारों तरफ छोटी छोटी पेशियाँ होती है, गोलाकार पेशियाँ होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्बिकुलरिस ओरिस बोलते हैं। इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से, मैं साइड हो जाती हूँ, फटाफट नोट डाउन कीजिए। चेहरे की पेशियाँ कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है, हाव भाव वाली पेशियाँ, चबाने वाली पेशियाँ। जो हाव भाव वाली पेशियाँ होती है वो उसके अंदर कौन कौन सी पेशियाँ आती है, एक तो आँखों वाली, आँखों से ही तो हाव भाव का पता चलता है कि नेत्र के चारों ओर गोलाकार पेशियाँ होती है, जिससे नेत्र खुलते और बंद होते हैं। आँख के गोलों को घुमाने के लिए उस पर छोटी छोटी पेशियाँ लगी होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई बोलते हैं। और जो मुंह के चारों ओर छोटी छोटी पेशियाँ होती है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस बोलते हैं, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाव भाव वाली पेशियाँ। फटाफट से लिखिए, फिर इसके बाद लिखेंगे चबाने वाली पेशियाँ, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर देती हूँ। अब इसके बाद लिखेंगे चबाने वाली पेशियाँ। ये कहाँ की पेशियाँ है, ये हमारे चेहरे की पेशियाँ है, फेस मसल्स है, ठीक है। सेकंड क्या लिखेंगे, चबाने वाली पेशियाँ। सेकंड लिखेंगे चबाने वाली पेशियाँ, चबाने वाली, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, चबाने वाली पेशियाँ, ठीक है। चबाने वाली पेशियाँ ये कहाँ पे होती है, ये निचले जबड़े को काटने की क्रिया में ऊपर व नीचे, इसे साथ साथ लिखते रहेंगे मेरे साथ साथ। ये निचले जबड़े को, ये एक बार लिख लेंगे, उसके बाद समझा दूंगी मैं आपको। ये निचले जबड़े को क्या बोलते हैं, मैंडिबल। निचले जबड़े को
काटने की क्रिया में, काटने की क्रिया में, काटने की क्रिया में ऊपर व नीचे, काटने की क्रिया में तो क्या होगा, ऊपर व नीचे, जब काटेगी तो ऊपर व नीचे, तथा चबाने की क्रिया में, तथा चबाने की क्रिया में, चबाने की क्रिया में, चबाने की क्रिया में दाएं बाएं और आगे पीछे घूमती है, दाएं बाएं और आगे पीछे घूमती है, आगे पीछे घूमती है। ठीक है, तो जो चबाने वाली पेशियां हैं वो क्या बोलते हैं, निचले जबड़े को क्या बोलते हैं, मैंडिबल। निचले जबड़े को काटने की क्रिया में जब वो खाने को, भोजन को काटेगी निचले जबड़े से तो ऊपर व नीचे, और जब चबाएगी तो दाएं बाएं और आगे पीछे घूमती है चबाने वाली पेशियां। अब वो कौन कौन सी होती है, वो 3 पेशियां होती है। सबसे पहले लिखेंगे मैसेटर पेशी, मैसेटर पेशी, मैसेटर पेशी, मैसेटर मसल। ठीक है, मैसेटर पेशी। अब मैसेटर पेशी क्या होती है, ये इसे नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको अच्छे से पूरा डिफाइन कर दूंगी। एक बार इसे नोट डाउन कर लेंगे। मैसेटर पेशी ये जबड़े के, ये जबड़े के, ये जो पेशी होती है मैसेटर, ये जबड़े के कोण से जाइगोमेटिक आर्च, जबड़े के कोण से, जबड़े के कोण से जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक आर्च क्या होती है ये भी मैं आपको अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगी। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक आर्च, जाइगोमेटिक आर्च तक फैली रहती है, जाइगोमेटिक आर्च तक फैली रहती है। कौन सी, मैसेटर, मैसेटर पेशी। ठीक है, और इससे चबाते समय, इससे क्या लिखेंगे, इससे चबाते समय, चबाते समय, इससे चबाते समय क्या होता है, निचला जबड़ा ऊपर को उठकर, निचला जबड़ा, निचला जबड़ा ऊपर को उठकर, ऊपर को उठकर, निचला जबड़ा ऊपर को उठकर क्या करता है, ऊपरी जबड़े से जा मिलता है। जब निचला जबड़ा उठेगा तो क्या ऊपरी जबड़े से जा मिलेगा ना, और उससे क्या होगा, भोजन पिस जाएगा। निचला जबड़ा ऊपर को उठकर ऊपरी जबड़े से जा मिलता है, ऊपरी जबड़े से जा मिलता है, जा मिलता है, जिससे क्या होता है, जिससे भोजन पिस जाता है, जिससे भोजन पिस जाता है, भोजन पिस जाता है। ठीक है, तो मैसेटर पेशी क्या है कि मैसेटर पेशी का कार्य क्या होता है, ये जबड़े के कोण से जाइगोमेटिक आर्च तक फैली रहती है। जाइगोमेटिक आर्च क्या होती है ये मैं आपको अगली क्लास में डिफाइन करूंगी इसे अलग से। ठीक है, अभी आप इतना ही जान लीजिए, जबड़े से कोण के जाइगोमेटिक आर्च तक फैला रहता है। इससे चबाते समय निचला जबड़ा ऊपर से, ऊपर वाले जबड़े से जाकर मिल जाता है, और जिससे क्या होता है, भोजन पिस जाता है। ठीक है, तो चबाने वाली पेशियां क्या होती है, ये निचले जबड़े को काटने की क्रिया में तो ऊपर व नीचे, और चबाने की क्रिया में दाएं बाएं और आगे पीछे घूमती है। इसमें ये कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है मैसेटर पेशी, दूसरी होती है टेम्पोरेलिस, टेम्पोरेलिस, टेम्पोरेलिस पेशी, टेम्पोरेलिस पेशी, टेम्पोरेलिस मसल। ठीक है, अब ये टेम्पोरेलिस मसल क्या होती है इसे भी नोट डाउन कर लेंगे एक बार। इसका कार्य क्या होता है, यह टेम्पोरल अस्थि,
टेम्पोरल अस्थि, ये सारी बोन मैंने आपको पढ़ा रखी है। ऑक्सीपिटल मेरी पिछली क्लास जाके देखेंगे, ब्रेन वाले चैप्टर में मैंने आपको सारी, और अस्थि वाले चैप्टर में सारी बोन्स पढ़ा रखी है। ऑक्सीपिटल कहाँ पे होती है, टेम्पोरल कहाँ पे होती है, ठीक है। और इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको याद करने की, ठीक है, यानी OTP और सेफ करके मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। तो यह कहाँ पे होती है, यह टेम्पोरल अस्थि के संपूर्ण भाग को, टेम्पोरल, ये जो पेशी होती है यह टेम्पोरल अस्थि के संपूर्ण भाग को क्या करती है, ढके रहती है, संपूर्ण भाग को ढके रहती है, ढके रहती है। और यह निचले जबड़े को ऊपर को उठाकर, यह निचले जबड़े को ऊपर को उठाकर मुंह को बंद कर देती है, ठीक है, ऊपर को उठाकर मुंह को बंद कर देती है, मुंह को बंद कर देती है, बंद कर देती है। ये जो मसल है, मांसपेशी है, ये क्या करती है, यह जो टेम्पोरल बोन होती है उसे तो संपूर्ण रूप से उसके पूरे भाग को ढके रहती है, और निचले जबड़े को ऊपर को उठाकर, निचले वाले जबड़े को ऊपर को उठाकर क्या करेगी, मुंह को बंद कर देगी ऐसे, ठीक है। जब ये वाला जबड़ा ऊपर उठेगा तो मुंह बंद हो जाएगा ना, ठीक है। तो टेम्पोरल बोन क्या करती है, मुंह को बंद कर देती है। तीसरी क्या होती है, इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं तीसरी वाली का नाम भी बता देती हूँ आपको। नीचे वाली को आप नोट डाउन करते रहिए। तीसरी कौन सी होती है, चबाने वाली पेशी। सबसे पहली होती है मैसेटर, दूसरी होती है टेम्पोरेलिस, और तीसरी होती है टेरिगाइड। टेरिगाइड पेशी, टेरिगाइड ठीक है मसल। टेरिगाइड पेशी क्या होती है, इसे भी नोट डाउन करेंगे फटाफट से। मैसेटर, टेम्पोरेलिस और टेरिगाइड, इस पेशी से जुगाली सी होती है। आपने देखा होगा जानवर, भैंस देखी होगी, भैंसें, गायें, वो क्या करते हैं, खाना खाने के बाद बैठे रहते हैं, उसके बाद मुंह चलाना शुरू कर देते हैं, उसे बोलते हैं जुगाली। ऐसे करते रहेंगे वो, उसे जुगाली बोलते हैं। उससे क्या करते हैं, उनका भोजन, उनका खाना पचता है, ठीक है, उसे भोजन को पचाने के लिए वो जुगाली करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि यह इस पेशी से जुगाली सी होती है। इस पेशी से मतलब ये भोजन को पचाने का कार्य करती है। इस पेशी से जुगाली सी होती है। जुगाली बता दिया मैंने आपको क्या होता है, जुगाली सी। आपने बूढ़े लोगों को भी देखा होगा, जो काफ़ी जिनके दांत निकल जाते हैं ना, वो भी खाने को पचाने के लिए जुगाली करते हैं। वो भी ऐसे ही करते रहते हैं जिससे उनका खाना पच जाए, ठीक है, क्योंकि वो खाने को अच्छे से चबा नहीं पाते, तो खाना पूरा का पूरा ऐसे ही उनके पेट में चला जाता है। फिर वो उसे पचाने के लिए क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। इस पेशी से जुगाली सी होती है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे, जिससे भोजन को भली भांति चबाया जा सकता है, जिससे भोजन को भली भांति पचाया जा सकता है, चबाया नहीं, भोजन को भली भांति पचाया जा सकता है, पचाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा ना, वो गाय भैंसें जो होती है ना, वो मुंह में खाने को रख लेती है, मुंह में अंदर ही खाना रहता है, तब उसे चबाती रहती है, चबा के उसे जब पेट में जाता है, फिर जुगाली कर करके उसका पाचन करती है, उसे पचाने का कार्य करती है, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, ये तो हो गई टेरिगाइड पेशी, मैसेटर पेशी हो गई, टेम्पोरेलिस पेशी हो गई। इनके अतिरिक्त और भी अन्य छोटी छोटी पेशियाँ होती है। वो क्या करती है, वो जबड़े मतलब वो जो अन्य छोटी छोटी पेशियाँ होती है वो कहाँ तक फैली रहती है, निचले जबड़े तक फैली रहती है, और उसकी वजह से एक मतलब जो टेम्पोरल वो जो छोटी छोटी पेशियाँ होती है उनकी वजह से जबड़े तक फैली रहती है, तो उनकी वजह से एक टिटनेस नामक बीमारी आपने सुनी होगी। टिटनेस नामक बीमारी जब कभी किसी लोहे से कट जाता है या किसी भी ऐसी आयरन वाली चीज़ से हमारा शरीर में कहीं भी कट लग जाता है, तो हमें टिटनेस होने का खतरा रहता है। तो जब वो टिटनेस बीमारी हो जाती है तो